हम लोग ये 8वीं कक्षा की क्या है, विज्ञान है। क्या है? विज्ञान। विज्ञान में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग को बोलते हैं, एक को भौतिक विज्ञान, एक को रसायन विज्ञान और एक को जीव विज्ञान। जीव मतलब जीव कौन है? तुम जीव हो कि नहीं हो? हैं, हम जीव हैं। आप जीव हैं कि नहीं हैं? हैं। जो बढ़े, जैसे पेड़ भी बढ़ते उड़ते हैं तो पेड़ भी जीव हैं। पेड़ में एक ही जगह पर न रहते हैं, वो तो निर्जीव हैं। बढ़ता है ना, छोटा रहता है फिर बड़ा होता है, तो पेड़ क्या है? जीव है। ये बछड़ा, जानवर, ये सब क्या है? पौधे और जानवर को जीव कहते हैं। ठीक है। तो पौधे और जानवर के बारे में हम पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान हो गया। क्या हो गया? जीव विज्ञान। उसके अलावा हम लोग भी जानवर ही हैं। कौन है? जानवर। तो जीव विज्ञान समझ में आया? जी। और भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं प्रकृति में जो भी प्रक्रिया हो रही है प्रकृति में, जैसे दिन हो रहा है जी, रात हो रही है जी, तारे टिमटिमा रहे हैं जी, हम बोल रहे हैं, आप तक आवाज जा रही है जी, सूर्य उदय हो रहा है। जी। ठीक है। ये सब प्रक्रियाएं हैं। ये सब प्रक्रियाएं हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? ये सब प्रक्रियाएं हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। इस भौतिक जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में, जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम भौतिक विज्ञान में। किसमें पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम लोग रसायन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? रसायन के बारे में। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आप इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ो तुम। आपने अपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यकता हो तो पहले अर्थ बोल सुनने दो। आपने ट्रैफिक सिग्नल देखे हैं जी। वहाँ पे वाहन को क्या करते हैं? मंद करते हैं। मंद करते हैं मतलब धीरे गति हैं। ये हम कौन सा विज्ञान पढ़ रहे हैं? ये भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। साइकिल चला रहे होते हैं जी, ऐसे ब्रेक लगा देते हो जी, जब भी जरूरत पड़ता है। ठीक है। जी। क्या आपने कभी सोचा है ब्रेक लगने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों होते हैं? जब ब्रेक लगाते हो तो वाहन धीरे हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो क्या आपने कभी सोचा है? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है। देखिए दो हाथ इसको पकड़ो थोड़ा सा ऐसे ही, ये 2 हाथ हम ऐसे सरका रहे हैं जी। ये इस हाथ का क्या है? पृष्ठ है। क्या है? पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर दूसरे हाथ का पृष्ठ क्या कर रहा है? गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा? मंद हो जाएगा। ये वाला हाथ इस पे क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। जब एक सतह दूसरे सतह के ऊपर, पृष्ठ यानी सतह, पृष्ठ यानी सतह, जब एक सतह दूसरे सतह के ऊपर गति करती है तो क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। मंद यानी धीरे हो जाती है। ठीक है। जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया हो अंततः वह रुक जाती है। पहले वो धीरे होगी और बाद में जाके रुक जाएगी। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते हुए देखा है? फर्श पे गेंद लुढ़क रही है जी, और फिर जाके कुछ देर में क्या हो जाती है? रुक जाती है, मंद हो जाती है। एक सतह पे जमीन एक सतह है जी, दूसरी सतह क्या है कि हो गई गेंद की। उस पे उसको धक्का मारे कुछ देर में चली जी, और कुछ देर बाद जाके क्या हो गया? रुक गई। ठीक है। जी। केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं?
केला छिलका पड़ा है, जी उसे पैर पड़ा, हम जी फिसल जाते हैं। ठीक है। जी जी किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? जैसे चिकना सतह है, टाइल्स वाइल्स लगी है एकदम बढ़िया स्मूथ, ठीक है। जी और केले का छिलका है, काई वही जमी रहती, देखिए वहाँ चलोगे एकदम सरक जाओगे। जी वहाँ पे चलना थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है। वहाँ पे सरक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सरक जाते हैं, वहाँ पे हैं। चलना ये देखो कठिन होता जैसे है। ये लड़का है, ये जी। देखो ये सरक गया है, गिर रहा है जी ना। जी जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो क्या हो जाता है, गिर पड़ता है। क्या पड़ता है, गिर पड़ता है। इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे पाएंगे। इस अध्याय में। ठीक है। जी घर्षण बल समझते हैं। क्रियाकलाप। देखो वो जब गेंद जा रही थी ना, जी गेंद जब जा रही थी, सरक रही थी, जी तो ये जमीन हम लोग कभी जमीन में अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें, सूक्ष्मदर्शी आप जानते हो, उसको जो जूम कर देता है, कुछ किसी भी चीज को क्या कर देता है, छोटी चीज को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। उसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म मतलब छोटा, सूक्ष्म मतलब बड़ा छोटा। और छोटी चीज को क्या कर दे, जो बड़ा कर दे, जूम कर दे, उसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म दर्शी, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, जी क्लियर है, क्लियर है, हाँ जी। क्लियर है। तो देखें, तो मेज जब आप एक सतह दूसरी सतह के ऊपर चलती है, एक सतह दूसरी सतह के ऊपर चलती है, जी तो अभी ये चिकनी सतह दिख रही है, लेकिन जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे जी तो इसमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे। क्या दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े पहाड़। ठीक है। जी ऐसे ये सतह इतनी चिकनी नहीं दिखेगी, जी सतह में बहुत सारे ऐसे ऐसे क्या दिखेंगे, सूक्ष्मदर्शी में पहाड़ क्या दिखेंगे, पहाड़। ठीक है। जी क्लियर है, क्लियर है। चले इधर, इधर देखिए। तो यहाँ पे देखिए आप, जी हम लोग देख इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दीजिए पाएंगे। मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए। मेज पर किताब रखी है, जी उसको धीरे से क्या कर दीजिए, धक्का मार दीजिए। धक्का मार दीजिए उसको धीरे से। तो आप यह देखेंगे जी कि कुछ दूरी पर चलकर वह रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, धीमी गति से रुक जाएगी। और रुकती इसलिए है क्योंकि घर्षण बल लगता है। जमीन क्या लगाती है, घर्षण बल। जिसकी वजह से रुकती है ना, उस वजह को घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण बल। घर्षण कहते हैं, घर्षण बल नहीं। क्या कहते हैं, घर्षण। घर्षण। जब एक सतह दूसरे सतह के ऊपर चलती है तो कुछ देर में जाके रुक जाती है। जिस वजह से रुकती है उस वजह को घर्षण कहते हैं। ये सतह का गुण है, ये सतह का क्या है, गुण है। क्लियर, क्लियर है। इस क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? पहले आप आगे सरकाइए, फिर पीछे छोड़िए, तो फिर देखिए क्या फिर से रुक जाती है वो, जी कौन, पुस्तक बुक। ठीक है। क्या आप इसका स्पष्टीकरण, वो रुक तो जा रही है, जी तो क्या आप इसको बता सकते हो कि क्यों रुक रही है? ठीक है, जी वो घर्षण करता है। हम यह कह सकते हैं पुस्तक को गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। जी जैसे ये हाथ इस पे सरक रहा है, जी तो जैसे ये हाथ सरका रहे हैं, ठीक है, जी तो
जब यहाँ सरका रहे हैं तो इस पे ये सतह क्या कर रही है, घर्षण बल लगा रही है। क्लियर है? क्लियर है। तो जब ये हाथ चल रहा है इस सतह पे, जैसे गेंद सरक रही है जमीन पे, कुछ देर में क्या हो जाती है, जमीन रुक जाती है, गेंद रुक जाती है। जमीन नहीं रुकती, गेंद रुकती। ठीक है, ठीक। तो गेंद रुक जाती है क्योंकि जमीन क्या लगाती है, घर्षण बल। घर्षण बल क्या लगाती है, घर्षण बल। ठीक है। जी। आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। जैसे देखिए, अगर इस किताब को इस दिशा में ले जाओगे तो बल इस दिशा में लगेगा। किस दिशा में, इस दिशा में लगेगा। अगर आप इसको दाहिने दिशा में ले जाते हो तो बल बाईं दिशा में लगेगा। ठीक है जी। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक के गति का विरोध करता है। देखो, जैसे मैं इसको खींच रहा हूँ आगे दाहिनी ओर, तो घर्षण बल किधर लगेगा, बाईं ओर पीछे। तो इसका मतलब तुम्हारे आगे जाने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। भाई तुम आगे जाना चाहते हो, अगर मैं तुमको पकड़ पीछे खींच रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ। तो घर्षण बल क्या है, विरोध है। विरोध। जब एक सतह दूसरे से सतह के ऊपर चलती है तो दूसरी सतह पे क्या लगता है, एक बल लगता है। क्या लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं, घर्षण बल। क्या बोलते हैं, घर्षण बल। घर्षण बल। अगर सतह बाईं ओर चल रही है तो घर्षण बल दाईं ओर लगेगा, और अगर सतह दाईं ओर चल रही है तो घर्षण बल बाईं ओर लगेगा। ठीक है जी। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। ये पुस्तक है और ये मान लो मेज है। मेज मतलब टेबल। ठीक है, तो पुस्तक जब टेबल पे सरकेगी तो घर्षण बल क्या करेगा, घर्षण बल कहाँ लगेगा, बाईं ओर। मेज के पृष्ठों के बीच कार्य कर। पुस्तक तथा मेज के पृष्ठ, ये पुस्तक का पृष्ठ है, इधर देखो पृष्ठ। हाँ, ये पुस्तक का पृष्ठ है और ये मेज का पृष्ठ है। यहाँ पे इस पुस्तक का पृष्ठ है, ये पुस्तक है जी, ये पुस्तक है जी। दो पुस्तक के बीच में क्या लगता है, बल लगता है। क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, दो पुस्तक के बीच जो सतह है, इस सतह में क्या लगता है, बल। ठीक है जी, आया समझ में। जी। तो घर्षण क्या है, जब एक सतह दूसरी सतह के ऊपर चलती है तो पहली वाली सतह दूसरी सतह पे एक बल, दूसरी सतह को जब रोकती है तो जिसकी वजह से रोक रही है उस वजह को घर्षण कहते हैं, और रोकती है जितने बल से उस बल को घर्षण बल कहते हैं। जब एक सतह दूसरे सतह के ऊपर चलती है जी, तो रुक जाती है, दूसरी सतह क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो जिसकी वजह से रुकती है उस वजह को घर्षण कहते हैं, और जितने बल से रुकती है उस बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक। किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। जो ईंट है इसके चारों ओर क्या बनाई, ये डोरी। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। ईंट को क्या करिए, तुलादार खींचिए। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, ईंट चल दे। कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको उस घर्षण बल में माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा पृष्ठ के पृष्ठों के बीच में लगता है।